नमस्कार, मैं रंजन सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से तीसरी बार लालू यादव की बेटी मीसा भारती और रामकृपाल यादव आमने-सामने हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस सियासी घमासान में पिछले 2 चुनावों में थोड़े अंतर से चूक रही मीसा भारती हार की हैट्रिक रोक पाएगी या फिर रामकृपाल यादव जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। दरअसल प्रोफेसर रंजन यादव और रामकृपाल एक वक्त लालू के बेहद करीबी और सिपह सालार माने जाते थे। वक्त के साथ संबंध भी बदले, कभी साथ रहें फिर विरोधी बने और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू और उनके परिवार के लोगों को चुनाव नहीं जीतने दिया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आया। पहली बार लालू यादव इस सीट से चुनाव लड़े और बहुत कम वोटों के अंतर से रंजन यादव ने मात दे दी। हालांकि रंजन यादव का हाल फिलहाल पुनः राजद में वापसी हो गई है। एक और साथी थे रामकृपाल यादव, लालू के काफी करीबी माने जाते थे। इन्होंने लालू जी की बेटी मीसा भारती को इस सीट से 2 बार हराया है। रामकृपाल यादव के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1977 के छात्र आंदोलन से हुई। परिसीमन के पहले पटना लोकसभा सीट से रामकृपाल 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1993 और 96 में जनता पार्टी के टिकट पर और 2004 में राजद के टिकट से रामकृपाल यादव ने जीत दर्ज की। 2010 में राजद ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। एक जमाने में रामकृपाल यादव का कद राजद में इतना बड़ा था कि लालू के बाद रामकृपाल राजद के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। लेकिन 2014 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने राजद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद पड़े, जिसे मीडिया में चाचा भतीजी की लड़ाई बताई जाने लगी। और फिर चाचा ने पहली बार भतीजी को शिकस्त दी। लालू परिवार और मीसा भारती को मात देने के एवज में रामकृपाल यादव को पहली बार एनडीए बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। बिहार में इस बार सियासतदानों के बीच रामकृपाल यादव के टिकट को लेकर ये चर्चा चल रही थी कि उनका टिकट इस बार कट सकता है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर अपना भरोसा जताया है। रामकृपाल यादव को 2019 के चुनाव में जीत तो मिली, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसे पार्टी में उनकी कमजोर स्थिति से जोड़कर देखा जाने लगा। यादव चेहरे के रूप में उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया और अब नित्यानंद राय ही पार्टी में सबसे बड़े यादव चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। बताते चले, इस बार भी नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वह कोई बेहतर स्थिति में नहीं है। जमीन पर आलोक मेहता उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव और मीसा भारती में आमने सामने का मुकाबला है। इस सीट की जो गणित है उसमें कैंडिडेट का असर ज्यादा होता है। पिछले 10 सालों से रामकृपाल यादव यहाँ के सांसद हैं। हालांकि दोनों ही बार 14 और 19 में रामकृपाल लगभग 40,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और संसदीय चुनाव के लिहाज से यह कोई बड़ी जीत नहीं है। हमेशा इसमें उलटफेर की गुंजाइश रहती है। हमने अपने यात्रा के दौरान पाटलिपुत्र के फुलवारी और दानापुर में ऑन कैमरा ऑफ रिकॉर्ड बहुत सीमित लोगों से बात की, जो आप आखिर में देखेंगे। लेकिन यह कहते नहीं लोग ये कहते नहीं हिचकते कि रामकृपाल जमीनी नेता हैं, जो अपने वोटरों के बीच रहते हैं। पार्टी से इतर वे अपनी छवि के दम पर रामकृपाल जीतते हैं और बहुत थोड़े अंतरों से मीसा भारती इतने मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार होने के बाद भी हार जाती है। हालांकि रामकृपाल के पक्ष में इस सीट पर भी मोदी फैक्टर का असर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि 12 मई को पटना में मोदी जी का रोड शो हुआ और 25 मई को मोदी जी ने वहां रैली भी की। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी से तीसरी बार इस सीट से दावेदारी कर रही मीसा भारती की सबसे बड़ी पहचान लालू यादव की बेटी के रूप में है। वे इससे पहले 14 और 19 में चुनाव हार चुकी हैं। मीसा भारती इस बार महंगाई, बेरोजगारी, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की हो रही अनदेखी, नीतीश कुमार की ओर से बार बार पाला बदलने और भाजपा की ओर से युवाओं के समस्याओं को न सुलझाने के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। मीसा भारती
अपने प्रचार में भावनात्मक मुद्दे का भी सहारा ले रही हैं। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में उनका ससुराल है, तो अपने को यहाँ की बहू बताकर महिलाओं के बीच आंचल फैलाकर वोट मांग रही है या अपील कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर मीसा भारती की जगह राजद का कोई और कार्यकर्ता या नेता इस सीट से लड़ता तो उसके जीतने की ज़्यादा उम्मीद थी। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ इस बार काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन महागठबंधन का कार्यकर्ता पूरे मन से मीसा भारती के साथ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वे मीसा भारती के बदले किसी और का चेहरा चाह रहे थे। जैसे रीत लाल यादव, जो कि दानापुर के विधायक हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े हैं। इस बार यहां से उनका टिकट मिलने का उम्मीद था। मीसा भारती से वोटर की एक बड़ी नाराजगी का कारण क्षेत्र में उनका गायब रहना है। पिछले 2 चुनाव में हार के बाद क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगभग नहीं के बराबर थी। लोगों के बीच मीसा की छवि जनता के बीच एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में है जिससे आप संपर्क नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं बता सकते हैं। राजद इस सीट पर जीत के लिए अपने सामाजिक समीकरण पर निर्भर है। यहाँ यादव वोटर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर उतने नहीं हैं। इसीलिए आरजेडी को ईबीसी और नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ मीसा भारती के पक्ष में जा सकता है और रामकृपाल के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, वह यह कि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट है और पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यहां एक भी सीट नहीं जीत पाया। सारी सीट पर विपक्ष काबिज है। दानापुर, मनेर और मसौढी सीट पर राजद ने कब्जा जमाया। फुलवाड़ी और पालीगंज सीट पर सीपीआई एमएल को जीत मिली, जबकि विक्रम सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले विक्रम के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके काउंटर में कांग्रेस ने भाजपा के पुराने नेता अनिल शर्मा को शामिल किया। ये भी एक बार भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक रह चुके हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए मुफीद नहीं है। यहाँ 4,25,000 के करीब अग्री जातियां हैं, जिसमें भूमिहार अकेले 3 लाख के आसपास है, जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। 1 लाख ब्राह्मण मतदाताओं की आबादी है। 8 लाख के आसपास ओबीसी मतदाता है, जिसमें 4.25 लाख सिर्फ यादव है। यादवों का वोट बंटना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार यादव समाज से आते हैं। हालांकि यादव का ज़्यादातर झुकाव राजद की तरफ होता है, बावजूद इसके व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही सही, लेकिन यादव का कुछ हिस्सा रामकृपाल अपने तरफ आकर्षित करने में सफल नजर आ रहे हैं। कुर्मी कुशवाहा मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के आसपास है, जो एनडीए का वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार आरजेडी इस समुदाय को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। मुस्लिम मतदाता 1.5 लाख के आसपास है इस कंस्टिट्यूएंसी में। अब हम पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नज़र डाल लें। पाटलिपुत्र सीट के गठन के बाद पहली बार इस सीट से लालू यादव ने भाग्य आजमाया था। उनके खिलाफ एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार रंजन यादव को उतारा गया। रंजन यादव ने लालू यादव को करीबी मुकाबले में लगभग 23,000 वोटों से शिकस्त दे दी। बताते चले, रंजन यादव छात्र जीवन से ही लालू यादव के करीबी रहे हैं। 1996 में लालू यादव के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद रंजन यादव को प्रॉक्सी सीएम तक कहा जाता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को लगभग 40,000 वोटों से, जबकि 2019 के चुनाव में लगभग 39,000 वोटों से हराया। हालांकि इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 और 19 जैसी कोई मोदी लहर या मोदी मैजिक नहीं है। इस वजह से कई लोग ये कहने से बाज नहीं आए कि इस बार मीसा का चांस बनता है या बन रहा है, और यदि इस बार मीसा भारती यहाँ से चुनाव नहीं जीती तो कभी नहीं जीत पाएगी। बाकी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस सियासी उलटफेर में पिछले 2 चुनाव में थोड़े अंतर से चूक रही मीसा भारती हार की हैट्रिक रोक पाएगी या फिर रामकृपाल यादव जीत की हैट्रिक जड़ने में कामयाब होंगे। बाकी आप हमारे ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। हमें विदा दीजिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, तो यादव जी लोग यहाँ फुलवाड़ी शरीफ में हैं। कितना % जा रहा है रामकृपाल के साथ, कितना जा रहा है मीसा भारती के साथ? यहाँ मीसा भारती का ही वोट पड़ता है शुरू से।
पूरा पूरा एक मुश्त। हाँ, हारे चाहे जीते अच्छा। लालू यादव के ही वोट पड़ता है यहाँ पे। ओह। यहाँ से 3 बस्ती है, तीनों तो लगातार 2 बार से काहे हार रही है मीसा भारती? हार रही है, बात की बात है, लेकिन इस बार जीतेगी जरूर। अच्छा, यादव लोग देगा उन्हीं को वोट? हाँ, यहाँ पे सब यादव जी उन्हीं का वोट देगा। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, रामकृपाल यादव भी तो यादवे हैं, तो उनको भी तो कुछ वोट मिल तो रामकृपाल यादव जी हैं, ठीक है, लेकिन तो चल गए बीजेपी ना। हम लोग अच्छा। पक्का आरजेडी है, ओहो। शुरू से आरजेडी के वोट देते आ रहे हैं 15 साल से। वोट है इन लोग का आरजेडी का। हाँ? इन लोग का आरजेडी का कैडर वोट है। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे आरजेडी का वोट पड़ेगा, बीजेपी का वोट नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार राय। मुकेश कुमार यादव जी। यादव ने राइयो लगाते हैं। तो क्या लगता है, बताइए जरा। हम्म? क्या लगता है, माहौल क्या है? माहौल आरजेडी है यहाँ। अच्छा, तो ये बताइए 2 बार से मीसा भारती यहाँ से क्यों हार रही है? हालांकि बहुत कम वोटों के अंतर से हार रही है, 40,000 के लगभग में वोट का अंतर रहता है। रामकृपाल यादव जीत रहे हैं। रामकृपाल यादव जीत रहे होंगे, उधर से जीतेंगे, लेकिन इधर से नहीं निकलेंगे। इधर अरे पड़ता चोरी है करके जीता मीसा है भारती बीजेपी का। वाला। हाँ। क्या इधर आइए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप ठाकुर हुआ। दिलीप ठाकुर। कौन से ठाकुर हैं आप? ठाकुर ठाकुर नाई। राजपूत भी लगाते हैं, नाई, भी नाई। लगाते हैं। अच्छा, नाई हैं। यहाँ वो आबादी है नाई वाले ठाकुर? नाई का आबादी यहाँ 35-40 घर है। तो 100 के करीब में वोटिंग होगा। 100 से ऊपर न हो 100 गया। से ऊपर होगा। तो क्या माहौल है? एक जून को तो यहाँ पे मतदान है, तो कौन कौन उम्मीदवार है, जानकारी है आपको? हाँ, 2 तो जानकारी है, मेन तो वही दोनों है। रामकृपाल यादव और ये मीसा भारती। रामकृपाल यादव बीजेपी से हैं और मीसा भारती आरजेडी से हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या रुझान है? रुझान क्या है, जो विकास के काम किया है उसी का रुझान होगा। अच्छा, कौन किया है? कौन किया है, देख ही रहे हैं। विकास कौन किया है, बताइए जरा। यहाँ तो हालांकि पिछले 10 साल से रामकृपाल यादव यहाँ के सिटिंग एमपी हैं। तो सिटी एमसी है तो ठीक है, वो तो 10 साल का पहले भी तो आरजेडी में भी थे। हाँ, पहले वो आरजेडी में थे। देख लीजिए दशा, देख लीजिए रोड का दशा देख लीजिए। अच्छा, इसका मतलब आप रामकृपाल यादव से खुश नहीं हैं? खुश दोनों आदमी से हैं। दोनों आदमी से? दोनों आदमी से खुश है। अच्छा, दोनों तो एक ही कटघरा के ना है। तो क्या लग रहा है, बताइए जरा, आपको आपके हिसाब से क्या है माहौल यहाँ का? माहौल दोनों जगह का, दोनों का वही है, अच्छा। थोड़ा थोड़ा का अंतराल दोनों में आएगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार फिर आ रहे हैं रविशंकर, माफ़ कीजिएगा, रामकृपाल यादव या मीसा भारती को इस बार मौका दिया जा रहा है? दोनों को नहीं बोल सकते हैं, दोनों बराबरे का फासला है, थोड़ा बहुत के लिए दोनों अंतराल में रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, केंद्र में मोदी जी की सत्ता फिर आनी चाहिए या इस बार कांग्रेस को मौका दी जानी चाहिए? अब जो भी चल रहा है तो अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को बराबरे का यहाँ से रहेगा। अच्छा, दोनों का बराबरे रहेगा। यहाँ रामकृपाल यादव आते हैं कि ना आते हैं घूमने फिरने? बीच में आए हुए थे एक बार, चुनाव से पहले पहले तो हम नहीं देखे हैं। मीसा भारती आती है? हम भी यानी बीच में नहीं उनको देखे हैं। अच्छा, तो बताइए जरा क्या माहौल है? उसमें क्या बताना है, ये है तो ये यादव जी है जो कि आरजेडी का भी है, बीजेपी का भी है, सबका मिला जुला। सबका में यहाँ से 2 बार से चुनाव जो है पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जीत रहे हैं बीजेपी के टिकट पे, और आरजेडी के टिकट पे लालू जी की बेटी मीसा भारती 2 बार से यहाँ से चुनाव हार रही हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार भी वही दोनों उम्मीदवार हैं तीसरी बार? कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं आ रहा है। बताइए, के दोनों में बराबर का ही टक्कर होने वाला। अच्छा, रामकृपाल यादव जो चुनाव जीते हैं, 10 साल से यहाँ के सिटिंग एमपी हैं, तो वो काम करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, कुशवाहा लोग किधर जा रहा है इस बार इस चुनाव में? ये देखिए, आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। मीसा भारती के साथ जा रहा है? दोनों तरफ से जा सकता है। दोनों तरफ जा सकता है। अच्छा, तो 1 जून को मतदान है यहाँ पे। 2 मजबूत उम्मीदवार यहाँ से मैदान में हैं, बीजेपी से रामकृपाल यादव और आरजेडी से मीसा भारती। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, बताइए जरा। हमको इस सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, हम लोग बस ड्यूटी करते हैं, आते जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए। हाँ, हम वोटिंग तो करना ही है। यहाँ वोटिंग नहीं मारते हैं, हम लोग का प्रोपल है विक्रम, पटना जिला में हम लोग का विक्रम। हाँ, तब विक्रमपुर भी जो है पाटलिपुत्रा में ही आता है, तो वहाँ भी आप 1 तारीख को तो वोट गिरेबे कीजिएगा। वहाँ पर जाएंगे। हाँ, तो आपका क्या नाम है चाचा? कृष्णा शर्मा। तो पिछले 10 साल से जो है यहाँ के सांसद रामकृपाल यादव हैं, वही है ना?
तो क्या लग रहा है वो, थोड़ा इधर घूम जाइए हल्का सा, बोलिए। तो क्या लग रहा है कि वो उनसे खुश हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? जितना उनसे बनता है बेचारे दौड़ते दौड़ते रहते हैं, करते धरते हैं, क्षेत्र में आते हैं। आते जाते हैं, छोटा मोटा जो भी वो घटना होता है तो आ जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार उनको तीसरी बार फिर मौका दी जानी चाहिए या मीसा भारती को एक बार मौका दे के देखना चाहिए? मौका तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, इस बार आप लोग मीसा भारती को मौका दे रहे हैं? अब अभी कैसे कर देंगे किसी को दे रहे हैं, अच्छा। वहाँ गेलक वैसे तो नहीं क्या माहौल है? शर्मा कम्युनिटी जो है, शर्मा जाति जो है, समाज जो है, इस समाज का ज़्यादातर वोट किस पार्टी, किस नेता, किस गठबंधन के पास जा रहा है, थोड़ा बताइए जरा। पहुँचेंगे उसके बाद है नहीं, यहाँ हम लोग तो ज़्यादा नहीं यहाँ पर रह रहे हैं, हरदम महीना में 1-2 बार आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो एक तारीख को वोट है तो 31 को आप जाएंगे? तारीख है तो हो सकता है एक दिन पहले जाएंगे 31 को हाँ, उसके बाद वहाँ देखते हैं क्या माहौल है, क्या रवैया है, किसकी ज़्यादा वोट है। वैसे भी बताइए, शर्मा समाज के लिए कौन सा नेता बेहतर काम कर रहा है या कौन सा पार्टी बेहतर है? करता है कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है जी, कोई करता है, कौन करने वाला है? आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कहीं आप देखे हैं कि शर्मा का कोई सहयोग किया है? कोई नहीं, कोई किया आज इतना फंड उनका भी कुछ निकला कि शर्मा के लिए ये है वो है? नहीं, तो ऐसा माना जाता है कि शर्मा जाति जो है वो बीजेपी के साथ ही रहती है ज्यादातर। वो ठीक है, हाँ, ये रहने के लिए कितनी सच्चाई है बताइए जरा। वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर, हम लोग भी आता है कुछ खबर, कुछ नहीं। आप लोग भी बीजेपी में ही इतना दिन से, लंबे वक्त से थे, अब क्या कर रहे हैं नहीं कर, उस समय बोलिएगा तबे ना होगा जी, ना बोलिएगा तब कैसे कुछ होगा? तो नहीं निकल रहा है, उसके लिए तो कुछ नहीं निकल रहा है। हाँ, पहले आरजेडी था ना जी, अच्छा। पहले वो लालू के राज में उस समय था, वो लोग किसमें था, अब इधर 10 साल से इन लोग को होता है। तो लालू यादव के राज में तो जंगल राज था, तो इस बार जो है ये इसमें कितनी सच्चाई है? जो आप तो गलत बताते हैं, जंगल राज ठीक है मान लेते हैं, होता था, मारपीट होता था, डकैती होता था, इस राज में नहीं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो जा रहा है, किसी को मर्डर हो जा रहा है, किसमें नहीं हो रहा है? सैकड़े 5 हो रहा है तो कहीं 1 हो रहा है, 1 होता है, कहाँ नहीं है? ये कोई रोकने वाला नहीं है, भगवान छोड़ा के कोई रोकने वाला नेता नहीं है। कि यहाँ पर जो जीतता है वो काम ठीक से नहीं करता है। अच्छा, तो रामकृपाल यादव 2 बार से जीत रहे हैं, काम ना कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? सतीश राय। अच्छा, सतीश यादव। ओ, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो 50-50 के आंकड़ा है। क्या 50-50? जैसे उनको वोट पड़ेगा आरजेडी का, लेकिन ज़्यादा चांस है आरजेडी का ज़्यादा चांस है। अच्छा, तो यादव लोग पूरा जाएगा मीसा भारती के साथ या दोनों पर बटेगा? दोनों पर बटेगा। अच्छा, आप किसके साथ हैं? हम तो आरजेडी के बचपने से हैं। तो बताइए जरा, 1 तारीख को तो यहाँ पे मतदान है। मतदान है, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पर आरजेडी का माहौल है। आरजेडी का माहौल है? अच्छा, मीसा भारती। अब अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 बार से मीसा भारती यहाँ से हार रही है चुनाव। देखिए, अभी हमने तो बढ़वा देंगे उन्हें का, हम मानते हैं कि अगर भी जाएंगे तो उनका तो नसीब को कहिए। तो यादव सब जा रहा है मीसा भारती के साथ? हाँ, उधर रामकृपाल यादव के साथ नहीं, वो तो आइबो नहीं करते हैं कभी, बुलाइए तो आते हैं। रामकृपाल को थोड़े कोई क्षेत्र में काम किए हैं? अच्छा, काम नहीं करते हैं? कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या नाम क्या है ये बताइए आप? हमारा नाम उमेश मांझी। उमेश मांझी। मुसहर समुदाय से आते हैं आप? तो क्या लग रहा है यहाँ पे 1 तारीख को तो चुनाव है, क्या लग रहा है? चुनाव है तो दिया जाएगा उनका में, आओ क्या? किनको? मीसा भारती में। मीसा भारती को? ओहो, यहाँ आए थे नेता लोग घूमने के लिए? आए थे। अच्छा, आपके टोल में पूरा किसका वोट है? हम कौन करे है ये इतना दूर में? किनका? मीसा भारती के है। अच्छा, और यहाँ मीसा भारती आई थी घूमने के लिए? अपने आए थे। अच्छा, और बता रहे थे और भी लोग आए हुए थे? आए तब उससे काम मतलब कौन आए थे बताइए? आए रामकृपाल यादव आए थे। अच्छा, अब हाथी छाप आए थे, कौन कौन उतना हम बांध पर उतना नहीं जानते। राबड़ी देवी भी आई थी? राबड़ी देवी रात में आए थे, गाड़ी में बैठ के गए थे। अच्छा, तो पूरा आपकी टोला के लोगों को बुला के मुलाकात की? हाँ, मुलाकात भेंट करके सबसे। तो आप लोग सब दिन देते थे? हाँ, नहीं उन्हें देते थे। कि पहले पिछली बार किसको दिए थे, आरजेडी को कि या बीजेपी को? विजय आरजेडी ने दिए थे, मीसा भारती हार गया था जो उन समय ने दिए थे। अच्छा, तो इस बार आप लोग फिर एकजुट होकर किसको दे रहे हैं? फिर उनका ही पड़ रहा है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश राय। रमेश राय।
अच्छा, यहाँ यादव जी लोग ज़्यादा है? हाँ पूरा यादव है। कौन सा गांव है? ये बलमी चक है निशाबाद। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ तो चुनाव होने वाला है 1 जून को। हाँ चुनाव तो होने वाला क्या है। माहौल है ज़रा बताइए। यहाँ दोनों आदमी का है, रामो कृपाल भैया का है हम्म, और उनका है। बैठ जाइए। तो एक चीज़ बताइए, यादव लोग जो हैं, यादवों की यहाँ जनसंख्या चूँकि 4 लाख के करीब करीब है, 4 सवा 4 लाख, तो यादवों का वोट कितना % बढ़ता है? कितना मीसा भारती में जाता है और कितना रामकृपाल यादव के साथ जाता है? इसका कोई रफली उदाहरण बता सकते हैं? कुछ अंदाजा है आपका? देखिए दोनों आदमी एक है। आज भले विपक्ष में हो गया चाहे जो हो गया, थोड़ा जोर से। और हाँ। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा तो 19-20 होने ही है। हाँ दोनों पार्टी में। तो यादव बीजेपी के साथ जाएगा या आरजेडी के साथ जाएगा? अब देखिए बीजेपी एक को नहीं है, खाली रामकृपाल भैया के चलते थोड़ा पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ तो बात बीजेपी तो नहीं है। भारती यहाँ हार रही है यहाँ से। और अभी कोई नहीं बता सकता है कि हार रहा है कि जीत। नहीं हम वो नहीं कर रहे, हम कह रहे पिछले 2 चुनावों में मीसा भारती यहाँ से 2014 में और 19 में 40,000 के लगभग वोटों के अंतर से हार गई। दो बार, और 2 बार रामकृपाल यादव यहाँ से जीते हैं और पिछले 10 सालों से वो यहाँ के सांसद हैं। तो क्या लग रहा है, काम वाम करते हैं? हम लोग तो रहते हैं यहाँ, नहीं दिन में रहते नहीं, नाइट में खाली रहते हैं हम लोग तो। 10 साल से वो चूँकि यहाँ के सांसद हैं, तो कुछ तो अंदाजा होगा कि काम वाम करते हैं, इस वजह से उनको फिर मौका दी जानी चाहिए या मीसा भारती को लाया जाना चाहिए? अब देखिए, अब निशा भारती आएंगे कि रामकृपाल भी आएंगे, अब चुनाव होला के बाद ना, बीचे में नहीं आएंगे। दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, कोई जीत के आए, जनता का काम। हाँ क्या माहौल लग रहा है? उनको रिपीट कर दिया जाएगा या उसको नया कैंडिडेट को लाया जाएगा? माहौल है ना भैया, नौकरी हम अपना मूड बता दें आपको कि हम रामकृपाल जी के देंगे, या ये बता दें कि हम मीसा भारती को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा किशोर कुमार सोनी है। जाति क्या है? जाति सोनार हैं। अच्छा अच्छा। मैं तो बीजेपी कैडर हूँ। अच्छा, बीजेपी से है। अच्छा, तो मगर देखिए, हाँ। यहाँ कोई पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा, हम गरीबों के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो सब अपना कुर्सी के लिए। फिर भी आप बीजेपी के हैं? जी जी, हम बीजेपी सपोर्टर हैं, ये आरजेडी सपोर्टर हैं। ये आरजेडी सपोर्टर हैं? क्या नाम है चाचा आपका? श्याम बाबू राय। श्याम बाबू राय, यादव जी हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। तो क्या है यहाँ का माहौल, बताइए जरा। माहौल तो दोनों में टक्कर है, आओ कौन सी कहेंगे। दोनों में टक्कर है। हाँ अभी कुछ कह पाना संभव नजर नहीं आ रहा ना। ना, लेकिन एक चीज बताइए, तो दोनों में होता है, तब थोड़ा बहुत से जीत रहे हैं। 2 बार से तो थोड़ा बहुत अंतर से ही 30-40 हज़ार के लगभग के अंतर से मीसा भारती हार रही हैं और रामकृपाल यादव जीत रहे हैं। तो पिछले 10 साल से रामकृपाल यादव यहाँ के सांसद हैं। क्या लग रहा है, वो काम वाम कर रहे हैं? अब काम कौन सी, इधर जीत के जाते हैं तो फिर आते हैं, कोई काम रहा तो बुलावेगा आदमी, किसी को फंक्शन में आ जाएंगे, आओ कौन सी काम कर रहा है।